कैसा व्यवहार था इसका? इसका व्यवहार दुर्व्यवहार था। अच्छा। हाँ, ये आदमी यही लाइन उसकी है। यहाँ दो दो तीन तीन कांड हो गया था। अच्छा। हाँ, ये और उसमें भी ये भगा फिरा था। और जिसके घर से पहले भी? हाँ, अब जिसके घर से कांड था, जी। अगर वो लोग पाते तो इसको बहुत मार मारते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इसे शादी वादी इसका हुआ था नहीं उस समय जब ये काम- शादी भी जल्दी की बात है। अच्छा, जल्दी की बात है। एक बात तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा। शादी के पहले तो ठीक था, हाँ। शादी के बाद ये गड़बड़ हुआ। शिकायत तो बाद में इसकी मिलने लगी, पूरे गांव में सब जान गए कि इसके अंदर ये कमियां हैं। लेकिन देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि अगर लड़का बिगड़ रहा है तो शादी वादी कर दें तो कुछ अपना काम धाम करेगा, सही हो जाएगा। और यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो ऐसी बात है, अगर जो आदत अगर लड़कियाँ की है तो सयान होने पे छूट जाती है, और जब वो सयान हो जाता है तो जब उसको गंदी आदत हो जाती है तो कभी नहीं छूटती। हाँ, बिना सजा का वो छूटेगा। नमस्कार, अभी मैं अतरौरा गांव में हूँ। ये वही गांव है जहाँ पे एक महिला के आने से कहीं न कहीं पूरे गांव के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिला का जो प्रेमी मिथिलेश गौतम वो उसको अपने पास नहीं ले जा रहा है। वो महिला दिखाएं आपसे, ये बगल में एक पॉलीथीन लगी हुई, ये जो झोपड़ी आपको दिख रही है, यहीं पे वो महिला रहती है। 2 बच्चे भी हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए कितना नुकसानदायक है कि मिथिलेश जिस तरह से महिला का आरोप है कि उसके साथ गलत कार्य करता है। महिला कहती है एक बच्चे का जन्म भी इनके द्वारा हुआ, ऐसा उसका कहना है। तो कुछ गांव के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या वास्तव में जिसने जिस तरह से मिथिलेश ने किया है ये आखिर में क्या से गलत है। आइए, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। काव कहीं आप ऐसा मैटर पर? का कहीं साहब चर्चा तो चलत भी जवन अच्छा। मतलब मिथिलेश आ जाए तो वो क्या कहता है तभी जाना जाएगा ना सच्चाई, कि वो रखेगा कि छोड़ेगा। जनता तो चाह रही है कि जब उसके साथ गलत किया है तो वो रखे, उसका खर्चा बर्चा चलावे। और समाज और जनता कितना कब तक वो खर्चा देगी? हाँ, जनता वैसे परेशान है, जनता अपने परेशान है अपने में जो है, तो खर्चा कब तक वो चलाएगी जो है। और वो जाने के लिए तैयार नहीं है काजल। वो कहती है कि हम यहीं रहेंगे। भाई उसके पास बच्चे भी 2 हैं और मिथिलेश कुमार का भी एक बच्चा है उसके पास, तो जाएगी कहाँ जो है? उसके घर वाले भी भगा दिए हैं, कहाँ रहेगी वो? मतलब कोई तो आ जाए, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। आ जाए वो तो चाहे पुलिस और प्रधान साथ में क्लियर हो जाए क्या कहते हैं, मतलब मिथिलेश क्या कहते हैं, रखेंगे कि छोड़ेंगे, क्या करेंगे, तब तो निर्णय। अच्छा, जब ये महिला यहाँ गांव में आती है, जब आप लोग पहली बार देखते हैं सुनते हैं, तो उस समय क्या लगता है कि मतलब क्या हो गया अचानक? अचानक हो गया कि यार कैसे एक बीवी उसके पास है, 3 बच्चे हैं, तो कैसे ये आ गई जो है? हैं सभी लोग जुट गए। अच्छा, पूरा गांव? हाँ, कि औरत उसके पास है तो एक दूसरी कहाँ से आ गई जो है? हाँ, तो भाई सभी लोग जुट गए। तो बाद में वो काजल से पूछा गया कि भाई हमारा प्राणी जो ख़त्म हो गया, इससे प्रेम हो गया जो मिथिलेश से। वो कह रहा कि हम पूरा जो है आपको देखभाल करेंगे, हमसे शादी कर लो। यहाँ तक कि सिंदूरदान भी पहनाया है, वो बता रही है। हाँ, यही बात है। जब यहाँ पे आती है काजल तो कुछ दिखाती है कि फोटो वोटो यही है उसका? हाँ, फोटो दिखाई थी। हाँ, फोटो जो उसके साथ जो किया है, मतलब प्रेम संगत, वो फोटो दिया है, ना दिखा रही थी। क्योंकि देखा जाए तो ये नाम बताया था राकेश यादव। राकेश यादव, तो यही नाम ये महिला बोल रही थी। राकेश यादव बन के इसको फुसलाया है, बहकाया है। जो ये हमारे पास ट्रैक्टर है, बोलेरो है, मकान है, टाइल्स वाला जो है, यही अच्छा यही समझ के उसको फंसाया है, जो झूठ बोल करके जो। और यहाँ वर्तमान में ये मिथिलेश गौतम है, कुछ भी नहीं है, झोपड़ी है। मतलब एक महिला के लिए बहुत समस्या हो। हाँ, समस्या तो है ही है जो। दोस्तों, ये गांव के लोग हैं, इनसे हम थोड़ी बात कर रहे हैं। लोग कहना है कहीं न कहीं जब वो लड़की यहाँ पे आई तो एक चर्चा का विषय बन गया सबके लिए कि आखिर लड़की है कौन, भैया कहाँ से आ गई। क्योंकि उस मिथिलेश के पास पहले से 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे उसके हैं और पत्नी भी है। तो आखिर पत्नी कहाँ से अचानक आ गई। लेकिन जब महिला यहाँ पे आती है, जैसा आप बता रहे हैं कि दिखाती है फोटो अपना वो, तब गाँव में अचानक जब भूकंप आ जाता है कि भैया ये कहाँ से आ गई, ये फोटो सब कहाँ देख रहे हैं लोग। अच्छा, जैसे आप भी इतने मतलब कार्यकाल में देखे होंगे 10-12 साल से, कैसा व्यवहार था इसका? इसका व्यवहार दुर्व्यवहार था। अच्छा। हाँ, ये आदमी यही लाइन उसकी है। यहाँ दो दो तीन तीन कांड हो गया था। अच्छा। हाँ, ये और उसमें भी ये भगा फिरा था। और जिसके घर से पहले भी? हाँ, अब जिसके घर से कांड था, जी। अगर वो लोग पाते तो इसको बहुत मार मारते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इसे शादी वादी इसका हुआ था नहीं उस समय जब ये काम- शादी भी जल्दी की बात है। अच्छा, जल्दी की बात है। एक बात तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा। शादी के पहले तो ठीक था, हाँ। शादी के बाद ये गड़बड़ हुआ। शिकायत तो बाद में इसकी मिलने लगी, पूरे गांव में सब जान गए कि इसके अंदर ये कमियां हैं। लेकिन देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि अगर लड़का बिगड़ रहा है तो शादी वादी कर दें
तो कुछ अपना काम धाम करेगा, सही हो जाएगा। और यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो ऐसी बात है, अगर जो आदत अगर लड़कियाँ की है तो सयान होने पे छूट जाती है, और जब वो सयान हो जाता है तो जब उसको गंदी आदत हो जाती है तो कभी नहीं छूटती। हाँ, बिना सज़ा का वो छूटेगा नहीं। अच्छा, जैसे उसकी पत्नी जो है कभी उसको समझाई नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं? उसकी पत्नी खुद ही मेल में थी, वो तो खुद गड़बड़ी थी ना, उसको पकड़ा गया था, 2-4 लौंडे पकड़े थे, उसका हेलमेट जो है। अच्छा, वो कहीं किसी और से। अरे भगवान। हाँ। तो क्या समझाए? ये तो पूरा जगह इसका गंदी है। ओहो। भैया, जैसा श्रीमान जी लोग बता रहे हैं कि वो जो पत्नी है उसका भी कहीं चक्कर था, पकड़ी गई। ये लड़का भी कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार मामला हुआ, वो पकड़ी गई। अच्छा, वो जो आदमी आता था वो अध्यापक था। अच्छा। हाँ, उसका हेलमेट संकेत द्वारा यहाँ की लड़की पकड़ लिए। जी। तब ये पहुंची, ये कही कि मेरा रिश्तेदार है। अच्छा। हाँ, तब माला छोड़ दिए लड़के। यादव अब वो यादव हैं और यहीं कोरिडिया कुइया के हैं। और उसकी औरत जब ये आई, ये काजल यहाँ, तो उसकी औरत उसके यहाँ बोल रही है कि मेरे यहाँ कॉल की, तो मिथिलेश नंबर उसको दिया होगा तभी न उस नंबर पाया इसने। कहा, वो कहे कि बहनी तू भले आई हो, बहुत बढ़िया बा। कहे कि बहनी तू बहुत बढ़िया क्यों आई जाऊ, मम्मी हमारे मन से तो पूरी कमाई ले लेस अकई वाली, जो जिसका हस्बैंड इससे लगाव था। हाँ, एक काजल बता रही थी। हाँ, यही हम लोग सुने भाई। हाँ, तो इसकी स्थिति परिस्थिति एकदम खराब है। अब इसके लिए भाई कोई न्याय एक रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अच्छा, ये मिथिलेश जो घर सब देख रहे हैं, क्या इसी घर में वो लोग शुरू से रहते थे? हाँ, इसने कच्चा था, वो गिर गया सामने। जब इसके पिताजी थे तब तक वो घर तो ठीक था, यहाँ एक कॉलोनी बना था, खपड़ा के छाया हुआ था। पहले तो इंदिरा आवास में खपड़ा का मकान मिलता था, कच्चे गारे से उसको जोड़ा जाता था, ये लोग पाए थे। तो वो गिर गया, तो अभी उसके पास इतनी शक्ति नहीं कि उसने जो कि अपना घर बनवा ले, मरा डाल कर आता है। पूरा परिवार रहते थे। मतलब कहीं ना कहीं गरीबी जो था इनके पास शुरू से था। गरीबी इनके पास इसके लाइन से हुआ। अच्छा। हाँ, इसने खेत भी बेच डाला ना सब। जी। अभी रोड पे आप जमीन देखेंगे तो एकदम सस्ता दे दिया है। और वो जो रोड मतलब जमीन बिकी है वो कौन लिए है? राम कुमार नाम के बिरादर हैं, और एक थे चंद्रभान नाम के हैं। 2 बिस्सा जमीन में दोनों आधा ले लिए। मतलब इनके पास कोई भी आय का व्यवस्था नहीं था। कोई नहीं, ताल में भी जमीन थी, बेच दिए। अच्छा। ताल में जमीन थी इसने, वो भी बेच दिया। हाँ, कहाँ बगिया में कहाँ रहा, बगिया वाली भी गई ने, वो भी बिक गई। अब इसके पास जमीन नहीं है। तो लोग कहते हैं कि भाई जो माता पिता ने बना के रख दिया, कम उसी को संभालो, बड़ी बात हो जाती है। कोई बात का कार्य होता है। अगर आप नहीं बनाने के काबिल में है तो कम को जो बनाया हुआ चीज़ है उसको दुरुस्त रखना चाहिए। बनाया नहीं, बल्कि बाप का बिगाड़ दिया जो। बाप इसका भी गड़बड़ था, वो भी बाप जो है वो भी चोर चंडाल था। इसकी जड़िए गड़बड़ है। मतलब कहीं ना कहीं शुरू से जो है सब देखा रहा है। हाँ, इसकी जड़िए जिसके बाप की जो पहली औरत थी, तो इसने जब चोरी चमारी कर रहा था तो औरत दूसरे की चली गई। अच्छा। हाँ, दूसरे की चली गई, वहाँ से एक बच्चा पैदा हुआ। वो एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद फिर उसका आदमी जब मर गया, फिर वही जो इसका बाप फिर उसको ले आया, तब निकल पैदा हुआ है। तब ये निकल पैदा हुआ है। और 3-4 ठे लड़की, 4-5 ठे। तो जो ये मिथिलेश है, ये फिर दोबारा जब वहाँ से आया पैदा हुआ, और लड़कियाँ 3-4 ठे पैदा हुई। 3 लड़के। तो इसका बहुत बड़ा खेल है। जरिए जड़ी से गए। अब ये भी लड़की कहीं ना कहीं इसको भी लगा होगा कि चलो कम से कम हमारे पति को टीवी भी है तो मर ही जाएंगे कुछ दिन बाद। इसकी भी गलती है ना, सहारा दिखाई। नहीं, ठीक है, इसकी भी गलती है। बिना सोच के करना चाहिए, समझ के ये कार्य नहीं करना चाहिए था इसको भी। हाँ, इसकी भी गलतियाँ हैं, लेकिन जब गलतियाँ इसने अपनी तस्लीम की तो भाई अगर किसी दूर से आ रही है, बहू बेटी है किसी की हो, तो उसका सम्मान देना, उसके साथ न्याय करना ये उचित का कार्य होता है। अब जो आई है यहाँ तो उसके साथ न्याय करना होगा ना। कहते हैं पाप से घृणा कीजिए, लेकिन पापियों से घृणा मत कीजिए। तो जाएगी अब कहाँ? अब उसका कोई न्याय होना चाहिए। शासन दे, चाहे प्रधान दे, चाहे कोई भी दे, उसका न्याय रहेगी कहाँ? अच्छा, जैसे गांव वाले कैसे खिलाते हैं, क्या मतलब हाँ, मतलब इसे बंधा हुआ है कि आज इनके? नहीं, वो बात नहीं, चाहे जहाँ कोई बंधन नहीं है। हाँ, यहाँ 100-150 की बस्ती है, और क्या थोड़े से भी आप उस साइड नहीं गए, वो लंबी बस्ती है, और सब एक हैं, और सब एक हैं। हाँ, और इस गाँव में जो है, इसमें 2-3 घर पंडित हैं, 2-3 घर ठाकुर हैं। उस गाँव में मोहम्मदन ज़्यादा हैं। अब उस साइड से आप चले जाएंगे फिर और उत्तरी दिशा में तो वहाँ नट बस्ती है। हाँ, मतलब ये जो प्रधान जीतता है उसी वजह जीत जाता है। हाँ, ना, इसमें से भी फूट जाते हैं तब जीत जाता है। समार भी फूट जाते हैं तभी जीत जाता है, नहीं जीत नहीं पाता आगे। मतलब अगर आप लोगों का वोट इकट्ठा हो जाए तो टक्कर हो जाएगा। टक्कर क्या, फेल हो जाएंगे। अच्छा। हाँ,
जैसा आप लोग बताते हैं कि विकास भी नहीं हुआ गांव का, अरे अगर आप तो खुद ही जानकार हैं, बुद्धिजीवी आदमी आप लोग खुद हैं, आप खुद ही जांच करके देखे हैं, इसमें पूछने का कोई सवाल नहीं है। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे जब गांव का विकास नहीं हुआ तो समस्याएं हैं, हम देखे हैं अभी कई बेचारे नल के बगल में ऐसे गड्ढा खोद के रखे हैं। तो अगर लोग एक बार देख रहे हैं इतनी समस्या है तो उसके बाद क्या इस बार प्रयास करेंगे लोग कि कोई नया मतलब बन जाए ऐसा कुछ? अब वो आने वाला वक्त बताएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। कर्म के अनुसार फल मिलता है। अगर सही कर्म है, जाति से कोई मतलब नहीं होती। ईश्वर के यहाँ से सब एक ही पैदा हुए हैं। अब कोई ऐसा नहीं, अगर पंडित हो या चाहे ठाकुर हो चाहे चमार हो, कि 9 महीना में बच्चा पैदा हो 20 महीना में होगा इसी पंडित, अब 20 महीने में हो चमार 8 महीने में हो, ऐसा नहीं। ईश्वर के घर से सभी के आए हैं। रह गया सवाल है उसका कर्म सही होना चाहिए। कर्म ही महान बनाता है और कर्म के आगे ईश्वर भी झुकता है। अगर सृष्टि का नियम है वो 9 माह ही सबके लिए और नंगे ही आते हैं, चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो चाहे चमार हो चाहे लोहार कुम्हार क्यों भी हो। जातियाँ तो उसमें पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है। अगर पंडित जी को जाके मैदान का काम कर चमारो जाकर क्या हुआ और बाद में एक दूसरा आदमी जाकर पहचान कर पंडित के चमार के पहचान ले जातियाँ तो जानवरों में पाई जाती है। जैसे गाय का गोबर अलग होता है, बकरी का गोबर अलग होता है, सियार का गोबर अलग होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ब्राह्मणवाद से दुश्मनी है लेकिन ब्राह्मण से नहीं दुश्मनी है। मनुष्य स्मृति के बारे में आप भी जान रहे हैं, चालाक है कि कैसा पहले नियम था। नहीं वो गलत, वो तो हम भी जानते भाई। हम तो हमारे कई मित्र हम तो भाई कहते हैं कि भाई जो कुछ हुआ उसे छोड़िए, अब एक नया समाज आज जब सब बराबर बैठ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो हम पुरानी बात को लेकर के उस पर क्यों मतलब आपस में बेमनस्ता करें? क्योंकि हम कई बार लोगों से इस नाते हमारे जो मित्र हैं सब हर जात के हैं और मैं साथ बैठता हूँ, चाय पानी सब करता हूँ, खाना भी खाता हूँ। तो यही हमारा कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसे आप कह रहे हैं कि जो कुछ गई भाई आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अगर हम आज भी उस चीज़ को लेकर चलेंगे तो हमारा आपका जो प्रेम है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं होती है, ब्राह्मणवाद से, उनके कानून और नियम से जो है उनकी व्यवस्था से दुश्मनी होती है। ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण तो बाबा साहब के भी जमाने में साथ दिए थे भाई। उनकी पत्नी खुद ब्राह्मण थी। ब्राह्मण सत्ताबाई अम्बेडकर गुरैनी में आई थी उस समय। आप भी हमारे से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है लगभग होंगे। और हम लोग यहाँ देखे इतनी अच्छी वो बात कर रही थी कि सुनने में तबीयत खुश हो जाती थी। हम लोग उस समय वहाँ दारा सिंह भी आए थे। हाँ, महान कुश्ती रही, बड़ी कुश्ती। उसने कहा कि बाबा साहब के नाम हिसाब से कोई बुद्धिजीवी नहीं दिखाई दे रहा है दुनिया में, और जब तक ये धरती रहेगी, सूरज रहेगा, तब तक बाबा जो है चलते रहेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। अरे बड़ी बड़ी बातें उसने बताई। हाँ, सबको पसंद आया, वहाँ हर एक बिरादरी जुटे थे। तो इसलिए न्याय संविधान के मुताबिक न्याय होना जरूरी है, अन्याय नहीं। तो हम लोग तो चलिए कहीं और मतलब घूम टहल लिए। तो यहाँ पे जो है क्या कुछ मतलब सहयोग दिख रहा है आपको कि लोग कर रहे हैं, कैसे क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ सभी सहयोग, एक आदमी की बस की बात नहीं है। आप तो खुद आके देख रहे हैं कि सार्वजनिक पूरा समाज जो है कि उसके साथ जुटा हुआ न्याय होना चाहिए। मीडिया वाले खुद साथ दे रहे हैं और मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि ये पावन धरती यात्रा, किसी गांव की लड़की आई हुई है, अगर दूसरे गांव होती तो भगा देता, लेकिन इस गांव की श्रद्धा है कि कहाँ जाएगी, ये भी एक जान है और साथ साथ 2 बच्चे भी हैं, तो उसका कोई निवारण होगा तभी नहीं ठीक होगा। और दोस्तों ये बात इन्होंने सही कहा, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं लगातार कमेंट में जो आता है कि गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे ना होते तो आज हमारे समाज की बहन बेटी जो है, अब यहाँ नहीं कोई कहेगा कि किस जात की है, क्योंकि जात के लोग खिला रहे हैं, जो लोग जात वार्ता करते हैं। अब यहाँ कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आज बेचारी वो किस कंडीशन में है वो तो वही जान रही है। लेकिन गाँव सहयोग किया, और भी तमाम लोग आ भी रहे हैं, आप देखेंगे वहीं वीडियो में लोग सहयोग भी कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या सर क्या कहिएगा आप? पीछे भाई रहे, हम लोग सहयोग पूरा देंगे जी। हम तो पड़ोस के हैं, हम तो काफ़ी सहयोग देंगे, यथा स्थिति देखेंगे वैसा काम करेंगे। बहुत से लोग आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं उसका दूर दूर से। भाई उन लोग को हम बधाई देते हैं, हम लोग को बधाई देते हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें। लेकिन अगर देखा जाए, अगर शुरुआत में अगर आप लोग साथ ना दिए होते तो कैसे कोई यहाँ आ जा पाता? नहीं, आप लोग नहीं आ पाते ना। सौभाग्य उसका भी है जो हमारे गाँव में आई, और सौभाग्य बढ़ाते बढ़ाते आप लोग भी ला दिया। अब आप लोग मिल करके दुर्भाग्य मत बनाइए, किसी तरह सौभाग्य को बरकरार रखिए। मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं अब जो है जब पूरा गांव एक तरफ सहयोग किया, उसको यहाँ पे रखा, तब जा करके आज सबके हाथ खुल रहे हैं, नहीं तो कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। कोई नहीं दिखाई पड़ता भैया, इसका सौभाग्य है। उसका सौभाग्य इतने नाते हमारे द्वार पर सुन मेला लग रहा है, हमको भी खुशी, हम अपना काम छोड़ करके बैठे। अच्छा, काम पे नहीं जा रहे? आप देख ही रहे, हम अपने बारे में बता देते हैं जी। हमारे पास कितना परिश्रम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। नहीं, ये बात तो कहेंगे कि जैसे आप लोगों ने सम्मान प्रेम उस महिला को दिया, वैसे हम लोग भी जब भी यहाँ पे आते हैं तो वही प्यार मोहब्बत इन लोगों के द्वारा मिलता रहता है।
कि अब क्या कहा जाए। जैसे कहा जाता है ना कि एक अलग जुड़ाव हो गया है यहाँ। नहीं हम लोग आते हैं जिस दिन मन नहीं लगता हम लोगों का, क्योंकि यहाँ आने के बाद कुछ बातें हो जाती हैं, कोई हंसी मजाक हो जाता है, और उस महिला के लिए जो कुछ सहयोग होता है सब लोग करते हैं। हम लोग भी उस दिन आपने देखा होगा, कुछ मीडिया वाले भी, हम लोग सब कुछ मिलकर कुछ जो भी था भाई सब उसका सहयोग किया गया। तो जब सभी लोग सहयोग करेंगे तभी कुछ हो पाए। कहा जाता है कि एक हाथ से कुछ नहीं होता है, जब सभी एक मुट्ठी देंगे तो पूरा एक बोरा एक मतलब तसला हो जाता है। तो हमने उस मतलब मैटर पर चर्चा किया, कुछ यहाँ के संभ्रांत लोग थे, इन लोगों ने उस बात को बताया कि किस तरह से पूरा मामला यहाँ पे हुआ, किस तरह से उनका परिवार रहा। लेकिन हम अब जो है उस परिवार के गहराई में न जा करके हम इस पॉइंट पे आते हैं कि किस तरह से वो महिला यहाँ पे रह जाए। अगर नहीं भी उसको रखना है तो विलम्ब बना करे, कम से कम यहाँ पे एक पंचायत हो जाए, गांव के लोग आ जाएं, पुलिस महकमा आ जाए, मीडिया भी आ जाए, प्रधान भी आ जाए, सबके सामने निर्णय हो जाए कि भैया यस या नो क्या करना है। अगर नहीं रखना है तो मैं कहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास तो बच्चे होंगे, बीवी नहीं होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बीवी ही नहीं है और ना बच्चे रहे हैं, अकेले हैं, शादी नहीं उनकी हुई है। ज़रा सोचते हैं कि कम से कम 2 टाइम का हमें कहीं व्यवस्था, कहीं बैठे व्यवस्था है तो 2 टाइम का हमें खाने का मिल जाता। तो ऐसे तमाम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन क्लियर तो हो कि हाँ वो रखेगा कि नहीं रखेगा। नहीं करेगा तब नहीं करेगी तभी होगी बतिया। जैसे काजल जब नहीं जाने को कहेगी, जाने को कहेगी तभी ये तो होगा, और जब नहीं जाने के कहेगी तैसे होगा। तो ये भी एक कहीं समस्या है बीच में। अरे भाई बनिया बाजार थोड़ो लागत है। जी जी, बनिया बांध के बाजार लगाई तो लगाई वही बात है, समन्वय लेके आइए। वही बात काजल की है। अगर वो जाना चाहेगी तभी होगा, और नहीं जाना चाहेगी तो उसके साथ जो न्याय होगा वो उचित तो करना होगा। हाँ, मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं जैसे महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले जो है तमाम बार मीटिंग होता रहा। हाँ, सब लोग बैठते रहे, अब क्या होगा, कौन प्रधान सेनापति बनेगा, कौन युद्ध का संचालन करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कम पहले मीटिंग तो हो, पहले वो जो मिथिलेश कम से यहाँ पे आए तो आने के बाद कम से कम आए, वो तब पूछो उसका मन क्या है, वो क्या चाह रहा है। तो जब आमना सामना, हाँ एक बात और कहूँगा कि जो पहले दिन यहाँ दोनों के सामने झड़प होता है, तमाम बातें होती हैं, वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मिथिलेश जी आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपके यहाँ आने से कोई बवाल झगड़ा होगा, तो हमें तो आशा है कुछ नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग अच्छे हैं। आप यहाँ पे आइए और आप अकेले मत आइए, आपको डर लगता है तो आप प्रधान से बात करो, प्रधान को लेकर के आओ, और पुलिस भी यहाँ पे आ जाएगी, हम लोग भी आ जाएंगे, सबके सामने आप यहाँ बैठिएगा, पूरी भरी महफिल में बात हो जाएंगी और जो निर्णय हो जाएगा कि आखिर में क्या आप चाह रहे हैं और क्या करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये महिला यहाँ पे रह रही है, ठीक है हम लोग अपना तो काम करेंगे, मुद्दा को उठाएंगे, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान भी जरूरी होता है। क्योंकि फोड़ा है अब नासूर बन के ऐसे अगर पड़ा रहेगा तो भी सही नहीं है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।